ये स्पष्ट करें। कह रहे हो आप कि 2047 में मुल्क को विकसित राष्ट्र बना देंगे। उस अनुच्छेद 370 के संशोधन से सिर्फ और सिर्फ अगर फायदा हुआ है, क्या फिर बता तो दो संशोधन करना क्या चाहते हो। साथियों नमस्कार। आज हम स्पेशल आपसे इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में संविधान पर पहली बार जोरदार डिबेट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 400 सीट आएंगे, हम संविधान बदलेंगे। अभी पहले चरण का चुनाव 19 तारीख होगा। 19 तारीख में 9 दिन बाकी बचे। मैं पूरे देशवासियों से और चूरू लोकसभा क्षेत्र के एक एक मतदाता से अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आपके गांव में आए उससे एक बात ये पूछो, क्या फिर बता दो संशोधन करना क्या चाहते हो। संविधान में ऐसी कौन सी चीज है जो आप बदलना चाहते हो। जैसे आपने अनुच्छेद 370 में संशोधन करा है जम्मू कश्मीर में, वैसे ही संशोधन करना चाहते हो। उस अनुच्छेद 370 के संशोधन से सिर्फ और सिर्फ अगर फायदा हुआ है तो उन पूंजीपतियों को हुआ है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में भी जमीन खरीदनी शुरू कर दी। इसके अलावा देश की भावनाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ आपने खेला है। मैं स्पष्ट आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये स्पष्ट करें। कह रहे हो आप कि 2047 में मुल्क को विकसित राष्ट्र बना देंगे। कैसे बना दोगे आप विकसित राष्ट्र। तुम भी बात छुपा रहे हो। तुम ये बता ही नहीं रहे कि संविधान में हम ये संशोधन करेंगे। क्या तुम हमारी आजादी छीनना चाहते हो, या फिर आप हमारा आरक्षण का अधिकार खत्म करना चाहते हो, या फिर आप हमारा खाद्य सुरक्षा का कानून तोड़ना चाहते हो, या फिर आप हमारा सूचना का अधिकार खत्म करना चाहते हो, या फिर आप हमारे आरटी राइट टू एजुकेशन खत्म करना चाहते हो, या फिर जैसे राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार कानून बन गया, ये कानून आप तोड़ना चाहते हो। आखिर चाहते क्या हो ये तो बताओ। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जब तक ये बात नहीं बताए तब तक तमाम लोगों को ये कहना चाहिए कि आपको वोट नहीं मिलेगा। एक बात स्पष्ट हो जाएगी, ज्योति मिंटा जो बोल रही है, या तो बीजेपी उसका खंडन करती, या कर्नाटक का एमपी बोल रहा है कि 400 सीट आएंगे हम संविधान संशोधन करेंगे, या फिर ये कह रहे हैं कि 400 सीट दो तो हम संविधान संशोधन करें। आपको 2/3 से फालतू मेजोरिटी चाहिए संविधान संशोधन करने के लिए। यह स्पष्ट आना चाहिए कि संविधान संशोधन में भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। तो फिर हमारा आरोप अगर बीजेपी स्पष्ट नहीं करती, बीजेपी हमसे आरक्षण छीनना चाहती है, तो मैं कहना चाहता हूं आरक्षण का लड्डू सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों ने नहीं खाया। आरक्षण का लड्डू राजस्थान में ईडब्ल्यूएस के लोगों ने भी खाया, इसमें गरीब ब्राह्मण और बढ़िया भी। आरक्षण का लड्डू इस देश में शेड्यूल कास्ट के अलावा ओबीसी के लोगों ने खाया, मूल ओबीसी के लोगों ने भी खाया। आरक्षण का लड्डू राजस्थान के ओबीसी के लोगों ने, जिसमें जाट भी शामिल, उन्होंने भी खाया। अरे अंधी बिल्ली का मांस खा रखा है क्या जो तुम्हारा सब कुछ तोड़ देना चाहते हैं। और तुम उसके बाद भी ये कह रहे हो कि बीजेपी 400 पार आएगी। बीजेपी अगर 400 पार आएगी तो हमारे की गले की हड्डी बढ़ जाएगी और इस देश के संविधान में सबसे पहले मैं तो ये समझता हूं आरक्षण से बड़ी बात वो हमारा हमसे आजादी का अधिकार छीनना चाहते हैं। आजादी का अधिकार छीनने वाली भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में जीतनी नहीं चाहिए। ये 2047 के विकसित भारत का जो सपना दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे सपने इन्होंने 2014 में भी दिखाए थे कि अच्छे दिन आएंगे, नहीं आए। इन्होंने ये भी कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिए। इन्होंने ये भी कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, नहीं लाए। इलेक्ट्रोल बोर्ड के नाम पर सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा घोटाला इन्होंने खुद करा। मैं नहीं कह रहा, निर्मला सीतारमण का पति कह रहा है, जो निर्मला सीतारमण 10 साल से इनकी वित्त मंत्री। सवाल ये कि सारे भ्रष्टाचारी लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं इस मेरी बात को आम जन तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ये सवाल करें हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से, बताइए आप संविधान में संशोधन क्या करना चाहते हैं। अगर आप बात नहीं बताएंगे तो आपको वोट नहीं दिया जाएगा। वोट फॉर इंडिया गठबंधन, वोट फॉर चूरू राहुल कस्मा, वोट फॉर स्पीकर कॉमरेड अमराराम, वोट फॉर नागौर इंडिया गठबंधन कुमार गणिवाल। जहां इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार देश भर में है उसको वोट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देकर के सत्ता से बेदखल करा जाए। राम राम।